बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ। वे माता अंजनी और वानरराज केसरी के पुत्र थे। उनके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। पवन देव की कृपा से वे अत्यंत बलशाली और तेजस्वी थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट थे। उन्हें खेलना, कूदना और नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकाश में लाल लाल चमकता हुआ गोल सूर्य उग रहा था। वो इतना सुंदर और चमकीला दिखाई दे रहा था कि छोटे हनुमान जी को वो एक बड़ा पका हुआ फल लगा। हनुमान जी ने सोचा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है, इसे तो मुझे अभी खाना चाहिए। ये सोचकर वे तुरंत आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी ऊंची थी कि पेड़, पहाड़ और बादल सब पीछे छूट गए। वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। आकाश में विराजमान सूर्य देव ने देखा कि एक छोटा वानर बालक उनकी ओर तेजी से आ रहा है। पहले तो वे मुस्कुराए, पर जब हनुमान जी बहुत पास आ गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हनुमान जी सचमुच सूर्य को फल समझकर पकड़ने वाले थे। उसी समय संयोग से ग्रहण का समय भी था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने देखा कि कोई और उससे पहले सूर्य की ओर जा रहा है। राहु घबरा गया और देवराज इंद्र के पास शिकायत करने पहुंचा। देवराज इंद्र ने ये सुनते ही अपना वज्र उठाया और अपने दिव्य ऐरावत हाथी पर बैठकर आकाश की ओर चले। उन्होंने देखा कि नन्हे हनुमान सूर्य को पकड़ने ही वाले हैं। इंद्रदेव को लगा कि यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत अपना वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। चोट लगते ही वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। ये देखकर पवन देव को बहुत दुख हुआ। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा रुकते ही प्राणी घबराने लगे। कोई सांस नहीं ले पा रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता एकत्र होकर पवन देव को मनाने आए। उन्होंने बालक हनुमान को जीवन दान दिया और अनेक वरदान भी दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि उनका वज्र अब हनुमान को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान देने का वचन दिया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी उठ बैठे। उनकी ठोड़ी पर जो निशान पड़ा, उसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु अर्थात ठोड़ी। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और संसार में फिर से वायु चलने लगी। सब प्राणी प्रसन्न हो गए। इसके बाद हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वही नटखट बालक आगे चलकर श्री राम जी का परम भक्त बना और अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति से संसार में अमर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाल मन बहुत निष्कपट होता है। शक्ति के साथ बुद्धि और संयम भी आवश्यक है, और सच्ची भक्ति व विनम्रता से ही महानता प्राप्त होती है।